सोचो, एक ऐसा नबी जो फरिश्तों के साथ चलता था, एक ऐसा इंसान जिसे मौत ने छुआ भी नहीं, और एक ऐसी किताब जिसे दुनिया ने खुद छुपा दिया। ये किताब हनूक है। हम अमन लाने आए हैं। ये किताब एक खौफनाक वार्निंग से शुरू होती है। जमीन पर आबाद दो मखलूकात के लिए, एक इंसान और दूसरे वॉचर्स। वो वॉचर्स जिन्होंने उस दौर में बदकारी को आम कर दिया था, खून रेजी, जादू और इंसान की तख्लीक को बदलने जैसे हौलनाक गुनाह पूरी जमीन पर फैला दिए थे। ये इंसान के चेहरे और रूह को भी बदल रहे हैं। हम इंसान को तबाह कर देंगे। इस किताब के कुछ हिस्से 1947 में डेड सी स्क्रोल्स से दरियाफ्त हुए। हे, ये मटका टूटा हुआ है, अंदर कुछ तो है, मत छू, पता नहीं क्या हो लिखाई कितनी पुरानी लग रही है। और दुनिया हैरान रह गई। आज से तकरीबन 200 साल पहले ये किताब पहली बार दुनिया के सामने आई, लेकिन लिखने वाला वो तो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 200 साल पहले ये तहरीर कर चुका था। क्रिश्चियन कैलेंडर की शुरुआत के तकरीबन 100 साल बाद, यानी पहली सदी ईसवी के अंदर, इस किताब को तौरात और इंजील दोनों से निकाल दिया गया। इस किताब को तौरत से निकलना ही बेहतर होगा। और इंजील से भी ये पेशंगोया मसाइल पैदा कर रही है, इसे कैनन में नहीं रहना चाहिए। आया भी नहीं था। कुरान करीम में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र 2 मकामात पर मिलता है। पहला सूरह मरियम आयत 55, जहां अल्लाह ने आपको सच्चा नबी कहा है। दूसरा सूरतुल अंबिया आयत 85 और 86, जहां इस्माइल अलैहिस्सलाम और जुल्कफल अलैहिस्सलाम के साथ आपको भी सब्र करने वाला और नेक बख्त करार दिया गया है। बाइबल के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम इनोक था, और वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे शीत के बेटे इनोश की नस्ल में से थे। सुमेरियन टैबलेट्स कहा जाता है। इन्हीं सहीफों से मिलती जुलती मालूमात 3000 से लेकर 3500 कब्ल मसीह तक की हैं, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी तकरीबन 3500 साल पहले। ये मालूमात कुछ मिट्टी की तख्तियों, इन्हीं सुमेरियन टैबलेट्स के अंदर एक इंतहाई देव हैकल इंसानी मखलूक का जिक्र मिलता है, जिसे अनुन्नाकी कहा गया है। उन्होंने इंसानों को वो गुनाह सिखाए जिन्हें तरीन तरीन कहा गया। वो हथियार बनाना सिखाया, तलवारें, ढालें और जेवरात तैयार करना और खुद को संवारना, वो सब कुछ जो इंसान इससे पहले नहीं जानता था। बुक ऑफ एनॉक के मुताबिक अज़ाज़ील, जिसे शैतान भी कहा जाता है, वही था जिसने इंसानों को तलवारें, खंजर और जरहें बनाना सिखाईं ताकि वो आपस में लड़ें और एक दूसरे को कत्ल करें। इसी ने इंसानों को कीमती धातों और जेवरात का इल्म दिया ताकि वो खुद को सजा सकें, और यही चीज़ बुराई और बदकारी के फैलाव का सबब बनी। इसी ने इंसानों को मूरतें बनाना सिखाईं, जिसने बाद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर शिर्क, बुत परस्ती और नए नए गुनाहों की बुनियाद रख दी। और फिर इसी मखलूक ने इंसानी औरतों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम किए, जिसके नतीजे में इंसानी देव ये वो ज़माना था जब ज़मीन अकेली नहीं थी, इंसानों के साथ एक और मखलूक भी मौजूद थी जिसे वॉचर्स कहा जाता था। वो जो आसमान से उतरे थे निगरानी के लिए, मगर देखते देखते खुद गुनाह में गिर गए। इन्हीं वॉचर्स ने इंसान को जंग, खून रेजी, जादू और वो इल्म सिखाया जिसके लिए इंसान तैयार नहीं था। और ऐन उसी दौर में ज़मीन पर एक इंसान था जो सबसे मुख्तलिफ था,
حضرت ادریس علیہ السلام۔ جب واچرز انسانوں کو اندھیرے کی طرف لے جا رہے تھے تو ادریس علیہ السلام روشنی کی طرف بلا رہے تھے۔ وہ راتوں کو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے، اے میرے رب، یہ زمین بگڑ رہی ہے۔ کہا جاتا ہے واچرز ادریس علیہ السلام سے خوف کھانے لگے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ انسان وہ سب دیکھ رہا ہے جو چھپایا جا رہا ہے۔ ادریس علیہ السلام وہ نبی تھے جنہیں فرشتوں کی زبان سمجھ آتی تھی۔ وہ واچرز کی باتیں سنتے، ان کے منصوبے جانتے اور سب کچھ لکھتے جاتے تھے۔ اسی لیے بعض روایات میں کتاب ایناق کو ان سے منسوب کیا جاتا ہے، وہ کتاب جس میں واچرز کے گناہ اور ان کا انجام درج ہے۔ جب واچرز نے دیکھا کہ ان کا راز آسمان تک پہنچ چکا ہے تو انہوں نے ادریس علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، مگر انسان فرشتوں سے نہیں لڑتا۔ ادریس علیہ السلام اللہ کی حفاظت میں تھے۔ پھر ایک دن آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور ادریس علیہ السلام کو زمین سے اٹھا لیا گیا، وہی مقام جہاں واچرز قید کیے گئے اور وہیں جہاں ادریس علیہ السلام کو قربت دی گئی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ واچرز سزا کے لیے تھے اور ادریس علیہ السلام قربت کے لیے۔ اور یہی کہانی ہمیں یہ انتباہ دیتی ہے کہ جب علم بغیر ہدایت کے دیا جائے تو واچرز پیدا ہوتے ہیں، اور جب علم عبادت بن جائے تو ادریس علیہ السلام جنم لیتے ہیں۔